हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का टाइटल है आवारा मनचला। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने छोटे से कोठरी नुमा कमरे में घुसते ही सामने पड़े पुराने टूटे फूटे सोफे पर जाकर मैं धंसा। गर्मी और गुस्से से पूरा चेहरा पसीने से तर हो रहा था। सांस तेज धोखनी सी चल रही थी। हद होती है। मोहल्ले के सारे लड़कों से नैन मटक्का करने वाली मनचली आज अचानक शरीफ जादी बन बैठी। कौन नहीं जानता उसके रोज रोज के किस्से। मजाल है कि राह चलते किसी लड़के को उसने मुस्कुरा कर न देखा हो। नज़दीकी पड़ोसी होने के नाते उसने उससे खास दूरी बनाकर रखी थी। न बातचीत और न ही नज़रें उठाकर उस तरफ देखना। तीज त्योहार पर अलबत्ता बधाई संदेश या मिठाई पकवान आदि का आदान प्रदान दोनों परिवारों के बीच चलता रहता। लेकिन आज अचानक यह कैसी खुन्नस निकाली, सिर्फ इसलिए कि वह उस मंचली की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। क्या उसे नहीं देखना उसका अपमान, उसके अहम को ठेस लगती है? यदि नहीं तो फिर क्यों उसका भाई अपने मुंह बोले मामा के साथ धड़धड़ाता हुआ हमारे घर के भीतर आ घुसा। माँ पिताजी घर के दलान में ही थे। माँ को देखते ही उसने शिकायती खंजर चला दिया। देखो मम्मी जी, आपका संयम हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ करता और फप्तियाँ कसता है और भद्दे इशारे भी करता है। अपने होनहार और शरीफ बेटे के बारे में ऐसी घिनौनी शिकायत सुनकर माँ पिताजी अवाक रह गए। वह कुछ समझ ही न सके। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा था, अच्छा बेटा, हम बात करते हैं, उसको समझा देंगे। जब वो दोनों बाहर जा रहे थे तब मैं अपने घर में दाखिल हो रहा था। विस्मय से मैं उसे देख रहा था और समझने का प्रयास कर रहा था कि आखिर अचानक वो हमारे घर में कैसे आ गए। वह नज़रें चुराते हुए बाहर चले गए। माँ ने सारी बात बताई, साथ ही नसीहत भी दे डाली, बेटा पढ़ाई में दिल लगाओ। चौक चौराहों पर खड़े रहने से कौन सा भविष्य बनने वाला है। आवारा लड़कों से मेलजोल बंद करो। लेकिन माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि पड़ोसी की लड़की से छेड़छाड़ क्यों करते हो। माँ है वो। हाँ, हर माँ अपने बच्चों के गुण अवगुण से भली भांति परिचित रहती है। शायद माँ जानती है कि किसी की बहू बेटियों पर बुरी नज़र रखना उसके बेटे की फितरत नहीं। लेकिन फिर भी माँ ने विरोध क्यों नहीं किया? खामोशी से उसकी शिकायत क्यों सुनती रही? फटकार क्यों नहीं लगाई उसको? जबकि माँ भी उस लड़की के चाल चलन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। क्यों नहीं कहा कि जाओ पहले अपनी बहन को समझाओ, उसके बाद मेरे सीधे साधे शरीफ बेटे की शिकायत लेकर आना। दरअसल संयम और उसका परिवार बेहद ही सरल, सहज और सुलझे लोगों की श्रेणी में गिना जाता है। संयम ने भी कुछ दिनों से ही घर से बाहर मोहल्ले में आना जाना शुरू किया था। इस बार उसकी बोर्ड की परीक्षा थी। मोहल्ले के एक गरीब लड़के से उसकी घनिष्ठता बढ़ गई। पढ़ाई से दिल उबने पर वह अक्सर उस लड़के से मिलने चला जाता था। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जो लड़का उसका दोस्त बना है, उस मंचली ने उस पर भी अपना जादू कर रखा है। दोनों के बीच भयंकर तौर पर नैन मटक्का चलता रहता। इस बात की जानकारी उस लड़की के भाई को भी थी। स्वयं का कसूर सिर्फ इतना था कि कई बार इशारेबाजी के दौरान वह अपने दोस्त के साथ था, लेकिन एक नज़र भी उसने उस ओर नहीं देखा। भाई और उसके परिवार की मजबूरी यह थी कि वे चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर सकते थे। वजह थी मेरे उस दोस्त का दबंग होना, और उसके परिवार में सारे के सारे एक से एक थे। जरा सी बात पर चाकू छुरी लेकर सामने आ जाते थे। अपनी बिगड़ैल बेटी को समझाने के साथ साथ परिवार वालों ने भी उसके साथ मारपीट भी की, और यहाँ तक कि उसको 2 दिन कमरे में बंद रखा।
लेकिन जितना विरोध उतना ही प्रतिरोध। वह नहीं मानी। अब खुलकर अपने परिवार की इज्जत तार तार करने लगी थी। परिवार के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि घर की इज्जत और समाज में हो रहे इस जगहंसाई को कैसे रोका जाए। शायद इसलिए उसके घर शिकायत भेजी गई, ताकि एक तीर से दो निशाने हो जाएं। एक तो स्वयं का उस लड़के के साथ मेलजोल बंद हो जाएगा और दूसरी ओर वह लड़का भी अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। लेकिन वे लोग यह क्यों नहीं समझते कि जब तक अपना सिक्का ही खोटा हो तो जुर्माने से कैसी शिकायत करना। बहरहाल इस शिकायती हरकत का असर यह हुआ कि वो लड़का भी थोड़ा होशियार हो गया। बात पूरे इलाके में फैल गई। अब लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। छेड़छाड़ को लेकर मेरे बारे में कई तरह की छोटी छोटी कहानियां गढ़ ली गई। एक छोटी सी झूठी शिकायत के चलते अब मैं एक आवारा मंचला लड़का साबित हो चुका था। मेरे अति संवेदनशील हृदय पर भी इसका विपरीत असर पड़ा। मेरा मस्तिष्क अब एकाग्र नहीं हो पा रहा था। शायद इसका असर मेरी पढ़ाई पर और भविष्य पर भी पड़े। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।